उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में
हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं। पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। बहुत ही संवेदनशील मौका है, बहुत ही भावुक मौका है और आतंकवादियों को भी कहीं न कहीं उन्होंने कड़े सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि उन्होंने जो कर दिया उसकी बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री सीधे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक से यहां पहुंचे हैं एक कार्यक्रम में। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। सुशील वकील जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुशील जी, डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाने की बात कही अरुण जेटली को जब हम सुन रहे थे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय इस पर सूचना जारी करेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भी भारत की तरफ से की जाएगी, लेकिन क्या ये काफी है? मेरे ख्याल से अभी काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की घटना हो गई है और ये शर्मनाक बात है, इतना आग लगी है, पाकिस्तान आग लगे सुलझाने की कोशिश के बजाय आग को बढ़ावा दे रहा है। आज देख लीजिए कितनी बेशर्मी से पाकिस्तान में हमारे मेंदर इलाके में एलओसी का सीजफायर तोड़ के फायरिंग शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पुलवामा हमले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, साफ साफ उनका कहना था कि पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुशील जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हम वेलकम करते हैं अरुण जेटली जी के बयान का कि हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया पाकिस्तान से, लेकिन मैं कहता हूँ क्या ये काफी है? ये सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के लिए एक मलहम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर होना नहीं है इससे। जिस टाइप की ये घटना हो गई है, मेरे ख्याल से और डिप्लोमेटिक
मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है। पहला ये चीज है कि पाकिस्तान को आउटराइटली रोग एंड टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। दूसरा स्टेप है जितने पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी चल रही है उनको आउटराइटली डिसबैंड करना चाहिए। तीसरा चीज है जितने पाकिस्तान से लोग इंडिया आते हैं, चाहे इलाज के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए, किसी और पर्पज के लिए आते हैं, वो तो हम अपनी महानता दिखाते हैं ना। हमारी विदेश मंत्री एक पाकिस्तानी महिला का, पाकिस्तानी बच्ची का जब इलाज कराती है तो सबसे पहले ट्विटर पे विदेश मंत्रालय डालता है, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हम कितने बढ़िया, कितने महान लोग हैं, और वो पीठ में छुरा घोंपते हैं हमारे। ऐसे कैसा हो सकता है? हमारे बच्चे यहाँ बीमारी से तड़प रहे हैं, हम उनका मुफ्त इलाज नहीं करते हैं, और पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं हमारे डॉक्टर हमारे अस्पताल उनको मुफ्त में इलाज करते हैं। एक साइड से उनको इलाज करें हम, दूसरी तरफ से वो हमारे फौजियों को, हमारे लोगों को ब्लीड करे। ठीक है। और दूसरा एक चीज सिस्टम में रहा है कि जो भी इंडिया से नेता पाकिस्तान जाते हैं उनको भी पाकिस्तान जाना बैन किया जाए। नहीं, करतारपुर पढ़ाई दिखाने के लिए कॉरिडोर और खोल दीजिए वैसे, ताकि उन्हीं कॉरिडोर से आतंकवादी देश में प्रवेश करें। अगर हम कश्मीर की सीमा को सीज करते हैं, सील करते हैं, तो कई और सीमाएं हम उनको दे देते हैं कि आइए साहब हमारे जवानों को मारिए, घुसिए हमारे देश में। सिन्हा साहब क्या कहेंगे? क्या ये काफी मानते हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का या सिर्फ ये दबाव है इस समय सरकार के ऊपर क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर खड़ा हुआ है? नहीं, ये तो एक उदाहरण के तौर पे ये एक नोशनल एक्शन सरकार की तरफ से ये है। देखिए, ये अब ये मामला यहां खत्म नहीं होगा, ये चीज आगे बढ़ेगी। और यदि आप बॉडी लैंग्वेज एनालाइज कीजिए, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण दे रहे थे और जेटली जी के बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कीजिए, तो ये साफ लग रहा है कि उन्होंने फैसला किया है कि अब जय और क्षय की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और इसीलिए शायद सर्वदल मीटिंग की बात भी की जा रही है, क्योंकि विपक्ष को अगर साथ बिठाने की बात सरकार कर रही है तो कुछ ना कुछ कड़े कदम की हम उम्मीद करें। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह जुड़ गए। राकेश, अरुण जेटली ने साफ साफ कहा कि राजनाथ सिंह कल लौटेंगे, पूरी स्थिति का जायजा लेके बैठकों का दौर वहां पर होगा और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक का हम क्या मतलब निकालें? कोई हार्श कदम, कोई कड़ा सख्त कदम सरकार उठाने जा रही है? देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि शोभना, जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में सीसीएस की बैठक चली है उसमें फैसले जो हैं कड़े लिए गए हैं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से तेवर आपने प्रधानमंत्री के देखा, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है, यानी इसका मतलब आप समझिए। साथ ही साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात करें तो अरुण जेटली ने साफ शब्दों में कहा कि तेवर आपने प्रधानमंत्री के देखा, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है, यानी इसका मतलब आप समझिए। साथ ही साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात करें तो अरुण जेटली ने साफ शब्दों में कहा कि जहां पाकिस्तान को अलग थलग डिप्लोमेटिक स्तर पर किया जाएगा, साथ ही साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसे वापस ले लिया गया है। रही बात की गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दौरा करके लौटेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे और ब्रीफ करने के बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग एक बुलाया जाएगा जिसमें सभी दलों को ये बताया जाएगा कि आखिरकार वहां के हालात क्या हैं और सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन ये जरूर बात है शोभना कि क्या करने जा रही है, विपक्षी दलों को भी ये नहीं बताया जाएगा। ये जरूर कहा जाएगा कि सरकार इस घटना से आखिरकार सरकार क्या करने जा रही है। वो जो सरकार जो बड़ी कार्रवाई करेगी उसकी घोषणा नहीं की जाएगी, लेकिन जो वहां की वस्तुस्थिति है उससे सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाएगा। ठीक है राकेश, आप बने रहिए, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन आतंकवादियों को। कहा कि मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। पुलवामा हमले पर बोले प्रधानमंत्री और खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को हक है मेरा विरोध करने का, लेकिन इस समय हमें सबको मिलकर लड़ना है। पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी, हमले के गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर बैठक हुई उस पर भी वो बोले। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो अरुण जेटली ने बोला, प्रधानमंत्री ने खुलकर ये कहा कि कड़ी कीमत इनको चुकानी होगी। पुलवामा हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत उदास भी नजर आए।
खुलकर जिस तरीके के जोश में वो बोलते हैं वो आज कहीं मिसिंग था प्रधानमंत्री के उन बोल में। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये जरूर कहा कि हमले के गुनहगार को सजा मिलेगी। आलोचना करने वालों की भावनाओं का आदर करता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा। सुरक्षा बलों को जो बड़ी बात निकलकर सामने आई उनकी बात में वो ये निकलकर आई कि सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी जाएगी। अब ये जो पूरी आजादी है ये बड़ा सब्जेक्टिव इशू है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। एसपी सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहूंगी ये जो पूरी आजादी है तो क्या मान लिया जाए, क्योंकि जब पंजाब में फोर्स को पूरी आजादी दी गई तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अगर जम्मू कश्मीर में सरकार ने पूरी आजादी इन फोर्सेस को दे दी, इन राजनेताओं को हटा दिया अलग, तो समस्या खत्म हो जाएगी। एकदम पूरी आजादी का मतलब मैं आपको एक चीज बहुत खुले शब्दों में बताना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी का नाम या किसी प्रीवियस सरकार का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, बट ये सच है कि पाकिस्तान का फायर रिटर्न करने के लिए एमओडी का क्लियरेंस चाहिए होता था। ये सच है। तो इतना बांध रखा था हाथ। तो पूरी आजादी का मतलब हो गया पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम, पूरी टैक्टिकल फ्रीडम, पूरी जो आप प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहते हैं, जिस जो भी उपयुक्त समझते हैं उसका फ्रीडम, कोई एचआर का भय नहीं, कोई कोर्ट का भय नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, पत्थरबाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे नेता कितना भी कह ले। राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर, पूरी आजादी सेना को दी जाएगी, फोर्सेस को दी जाएगी, जो अरुण जेटली ने कहा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया। राकेश, देखिए साफ तौर पे, क्योंकि जो सीसीएस की बैठक चली है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पूरी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री के जो तेवर थे काफी तल्ख थे। उन्होंने केवल जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जब ब्रीफ कर रहे थे तो वे बड़े शांत भाव से सब सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री की भाषा को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि देश में अब कर गुजरने की जो संभावना है, यानी ये साफ तौर पर लोगों की भावना है, उससे कहीं न कहीं उन्होंने जोड़ते हुए बातें कही हैं। और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। साथ ही साथ जिन आतंकियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है वे गलती कर चुके हैं। तो ये साफ शब्द बताते हैं कि सरकार ने फैसला ले लिया है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं, इसकी तिथि नहीं, लेकिन कार्रवाई होगी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं इस बड़ी खबर पर। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मेरी सहयोगी निधि और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी।